अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो न्यू एक्टिविटी के डाइसेस टोकन बबल थीम्स ओपन करना चाहते हैं। तो विदाउट परचेजिंग आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं कि जिसके ज़रिए आप सब चीज़ें बआसानी से ओपन कर लोगे। तो वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो न्यू एक्टिविटी है जिसका नाम है फुटबॉल चार्मिंग। तो इसमें एक तो न्यू डाइस है, एक ओल्ड डाइस है। तो काफ़ी भाइयों का ओल्ड डाइस तो ओपन है, तो वो ओल्ड को छोड़ दे। ये देखें, लॉगिन का डेली बेस पे एक मिलता है, तो मुझे मिल गया आज का। तो ये देख सकती हैं। और कल मैंने 5 फुटबॉल लगाए थे क्योंकि मैंने टास्क पूरा सही तरीके से नहीं किया था, बिज़ी था। तो देख सकती हैं कि कल मेरी टीम विन कर गई और वहाँ से मुझे 10 फुटबॉल मिल गए हैं। तो नॉर्मल तो एक दिन में हम 9 फुटबॉल इकट्ठे कर सकते हैं, एक लॉगिन का और बाकी 4 टास्क से। ये देख सकती हैं, किल से भी 2, और यहाँ पे विन से भी 2, और रूम में बैठने के भी 2, और रूम में इंटर होने के भी 2। तो 8 यहाँ से होते हैं, एक लॉगिन का होता है। डेली बेस पे 9 फुटबॉल आप टास्क से ले सकते हैं। और अब हमने ये सब चीज़ें ओपन कैसे करनी है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इस डाइस को ओपन करने के लिए 160 फुटबॉल चाहिए, इसको ओपन करने के लिए 120 चाहिए, सही है। उस हिसाब से बाकी चीज़ें भी आप ओपन कर सकती हैं, सारी चीज़ें आप बआसानी से ओपन कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये चीज़ें हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। आपको परचेजिंग भी नहीं करवानी, बात समझ रहे हैं, परचेजिंग भी नहीं करवानी, ये सब चीज़ें आपकी ओपन हो जाएगी। डेली टास्क पूरा करने हैं। एक दिन के हैं 9 फुटबॉल, इसी हिसाब से 30 दिन के कितने बन गए, इसको ज़रब दे दो, 270 बन गया, सही है। 270 फुटबॉल बन रहा है। अगर हम सिंपली डाइस भी ओपन करना चाहें तो मैं हिसाब यहाँ पे लगा देता हूँ, 160 और 120, समझ आ रही है। इसी हिसाब से ये बन जाते हैं 280। 10 फुटबॉल यहाँ पे कम है, लेकिन हम बाकी चीज़ें कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है, समझ लें। डेली मैचेज़ होंगे, देख जैसा कि कल एक मैच था, आज 3 मैच हैं, सही है। ये देख सकते हैं 3 मैच हैं। इसी हिसाब से आगे भी मैचेस होने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं। अब आज 13 डेट है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैच हो उसी दिन ही लगाया करें। काफ़ी लोगों ने ये क्या किया, ये देखो 14 डेट पे भी मैं ये लगा दिया, ये 14 डेट वाले पे भी लगा दिए। अगर आपके पास फुटबॉल ज़्यादा हैं तो अगले मैचेस पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फुटबॉल कम है तो सारे फुटबॉल जो उसी दिन के मैच हो उस पे लगाया करें। तो ये देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। तो इनके दरमियान आज तक जो टोटल मुकाबले हुए हैं वो हुए हैं 5। उनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 3 विन किए हैं और इंडिया ने 2 विन किए हैं। इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा चांस है ऑस्ट्रेलिया के जीतने का। तो मैं भी इस पे थोड़े से फुटबॉल लगा देता हूँ, 5 इस पे लगा देता हूँ, सही है। तो हर टीम पे लगाया करें। उसके बाद ये मुकाबला है, ये मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है, चाइना वर्सेस ताजिकिस्तान। तो आज तक इनके दरमियान सिर्फ एक मुकाबला हुआ है, वो भी चाइना जीता है। तो इस पे भी मैं लगा देता हूँ। अभी तो मेरे पास फुटबॉल बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट मुकाबले में आ जाते हैं। ये मुकाबला, इसका नाम है उज़्बेकिस्तान वर्सेस सीरिया। सीरिया शाम को बोलते हैं, ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। इनके दरमियान आज तक 5 मुकाबले हुए हैं, 2 सीरिया जीता है, 2 उज़्बेकिस्तान जीता है। तो ये मुकाबला आप किसी टीम पे भी ना लगाएं, मैं तो कहता हूँ। इसका मुझे भी नहीं पता, टाई भी हो सकता है। यहाँ एक तीसरा ऑप्शन है टाई। फ़र्ज़ करें अगर हमने लगाया उज़्बेकिस्तान पे और मैच हो गया टाई, और कुछ लोगों ने लगाया सीरिया पे, उन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोनों का मैच टाई, टाई का मतलब ये नहीं है कि मैच हो ना, टाई का मतलब ये भी होता है कि मैच में दोनों के पॉइंट सेम हो जाए, मतलब है कि उसके भी 2 गोल, उसके भी 2-2 गोल, तो वो भी टाई होता है। अगर 0-0 गोल हो वो भी टाई होता है। इस मुकाबले पे मैं नहीं लगाने वाला, थोड़ा-सा बैक आ जाता हूँ। मैं ये मैं इस पे 3 करके देता हूँ, सही है? और आगे टर्न करके चाइना पे बकाया जो बचे हुए हैं वो मैं कर देता हूँ, सही है? तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा फुटबॉल हो गए तब मैं आए समझ, ये इस पे लगा दूँगा, उज़्बेकिस्तान पे तब मैं लगा दूँगा। सीरिया पे मैं नहीं लगाने वाला, ये इतनी ख़ास टीम नहीं है। आगे मैं डिटेल थोड़ी-सी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ आने वाले मुकाबलों की। तो यहाँ पे ये देखो, ये 14 डेट को मुकाबले हैं। तो एक बात में हमेशा याद रखना, इस मैच में सिर्फ जापान पे ही मैं लगाऊंगा, क्योंकि जापान जीतेगी ही जीतेगी, सही है। ये मैच जापान का है, जापान और वेंटम। तो इनके दरमियान आज तक 3 मुकाबले हुए हैं, तीनों जापान जीता है। आगे टर्न करते हैं, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमारात
और हांगकांग मसला ये चाइना की एक तहसील है, जिस तरीके से तहसील है उसी का इलाका है चाइना का। तो इनके दरमियान आज तक जो टोटल मुकाबले हुए हैं 2 हुए हैं और 2 ही ये यूएई जीता है। हांगकांग इतनी खास टीम नहीं है, इस मुकाबले में भी सबसे ज़्यादा चांस यूएई के हैं। आगे वाले मैच भी मैं थोड़े से आपको लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी से पूछना ना पड़े। यहाँ से हम चलते हैं, ये गया, ये हो गया, ये मुकाबला है। ये आ गया ईरान वर्सेस फ़लस्तीन। इनके दरमियान आज तक सिर्फ 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों ही जो मुकाबले हैं वो ईरान जीता है, यानी कि इस मुकाबले में भी ईरान के ज़्यादा पॉइंट विन करने के हैं। ये मुकाबला देख सकती हैं, साउथ कोरिया वर्सेस बहरीन। इनके दरमियान आज तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है और वो जीता है साउथ कोरिया, और मैं भी बोलूँगा कि इस मुकाबले में आपने साउथ कोरिया पे ही लगा देनी है। आगे टर्न करते हैं 15 डेट को, इंडोनेशिया वर्सेस इराक का मुकाबला है। तो इस दिन तो मेरे जितने फुटबॉल होंगे मैं तकरीबन लगाऊंगा इराक पे। इस दिन मेरे पास जितने भी फुटबॉल होंगे मैंने सारे के सारे इराक पे लगा देने। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान हिस्ट्री में 5 मुकाबले हुए हैं, पाँचों के पाँचों इराक जीता है। आगे टर्न करते हैं, उसी दिन एक और मुकाबला है 15 डेट को, देख सकते हैं मलेशिया वर्सेस जोर्डान। तो इनके दरमियान भी आज तक 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों के दोनों जोर्डान जीता है। मलेशिया इतनी खास टीम नहीं है, तो आप सब ने भी अगर लगाना चाहते हैं तो जोर्डान पे लगा सकते हैं। आगे टर्न कर देते हैं, ये है थाईलैंड वर्सेस अर्जिस्तान। तो कागिस्तान, इनके नाम भी इतने हैं पढ़ने ही नहीं आते। कागिस्तान, ये इस्लामिक कंट्री, अरबिस्तान, कागिस्तान। तो इस मुकाबले में जो सबसे हाईएस्ट टीम है वो है थाईलैंड। ये छोटी-छोटी ये कंट्रीज़ हैं, ये समझ इतनी ख़ास टीमें नहीं हैं। तो थोड़ा-सा आगे टर्न करते हैं, सऊदी अरेबिया वर्सेस ओमान। ये मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है, क्योंकि 5 मुकाबलों में से 2 सऊदीया जीता हुआ है, 1 ओमान जीता हुआ है, लेकिन मेरा जो वोट है वो सऊदी अरेबिया के साथ रहेगा इस मुकाबले में। आगे टर्न करते हैं, लिबनान वर्सेस चाइना, सही है। तो इस मुकाबले में सिर्फ चाइना को मैं वोट दूंगा, क्यों ना कि लिबनान इतनी खासी टीम नहीं है, बड़ी मुश्किल से इस बार फाइनल में आ गया, ग्रुप स्टेज में आके पहुंच आई है, पाकिस्तान तो नहीं पहुंचा। अच्छा, ये एक मुकाबला है कतर का, और आपको पता है कि कतर ही विन करेगा, इतना तो मुझे भी कन्फर्म है। यहाँ पे ताजिस्तान भी अच्छी टीम है, 6 मुकाबलों में से 1 विन किया था कतर के साथ, लेकिन 5 मुकाबलों में कतर ही विन कर गया था। इसके बाद सीरिया मतलब है शाम और ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान आज तक 3 मुकाबले हुए हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया जीता, 1 मुकाबला टाई हो गया था, मतलब है उसका रिजल्ट नहीं आया था, उसमें स्कोर इनके बराबर हो गए थे। इंडिया, ये मुकाबला है इंडिया वर्सेस उज़्बेकिस्तान। इंडिया एक भी नहीं जीता, उज़्बेकिस्तान 5 मुकाबले जीता हुआ है इंडिया से, तो इसमें भी मेरा वोट उज़्बेकिस्तान को जाएगा। आगे टर्न कर देते हैं, तो फ़लस्तीन यूएई, तो इसमें आप लोगों ने जो पॉइंट है बराबर है, एक मुकाबला फ़लस्तीन जीता, एक यूएई जीता है, दोनों ही सख्त टीमें हैं। तो इसमें मैं नहीं बता सकता, काफ़ी लोग यूएई को देना चाहते हैं और काफ़ी फ़लस्तीन को देना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो वोट इस मुकाबले में अपनी तरफ से जा रहा है वो है फ़लस्तीन के पास। इराक वर्सेस जापान, तो इसमें मेरा जो मुकाबला है वो जापान के साथ रहेगा, क्यों ना कि इराक के साथ उसके तकरीबन 4 मुकाबले हुए हैं, 1 टाई रहा है और 3 जापान जीत गया था। जापान बहुत अच्छी टीम है, याद रखना। वेंटम वर्सेस इंडोनेशिया, इनके दरमियान आज तक 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों ही वेंटम जीता है। आगे टर्न कर देते हैं, हांगकांग वर्सेस इराक, इनके दरमियान भी 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों के दोनों ईरान जीता है। आगे करते हैं टर्न, जोर्डान वर्सेस साउथ कोरिया, तो इनके दरमियान 4 मुकाबले हुए हैं और चारों के चारों साउथ कोरिया ने ही विन की है। जोर्डान की तरफ मेरा वोट बिल्कुल ही नहीं जाता। और आगे टर्न कर देती हैं, बहरीन, बहरीन वर्सेस मलेशिया। इस मुकाबले में आंखें बंद करके भी सारे आप फुटबॉल बहरीन पे लगा सकते हैं। आगे टर्न करते हैं, ओमान वर्सेस थाईलैंड, तो इसमें थाईलैंड आज तक एक मुकाबला भी नहीं जीत सका, 5 मुकाबले हुए, 1 टाई पे ख़त्म हुआ था, 4 ओमान जीता था। इसमें भी आंखें बंद करके आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये दोबारा एक कंट्री इसको मैं भूल जाता हूँ बोलते हुए, कागिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया, इनके दरमियान 4 मुकाबले हुए और चारे ही सऊदी अरेबिया ने विन किया। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छी टीम है। अच्छा, उसके बाद कतर वर्सेस चाइना, तो कतर और चाइना का जब आपस में मुकाबला होगा तो तब मेरा वोट जो जाने वाला है कतर को जाने वाला है, और आप लोग भी कतर के साथ सपोर्ट करना और इंशाल्लाह कतर विन करेगी।
उसके बाद ताजिस्तान, लिबनान, ये देख सकते हैं इनके दरमियान आज तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है और ताजिस्तान जीता है। इसमें मैं वोट किसी को नहीं देने वाला उस दिन, क्योंकि जितने भी फुटबॉल होंगे 22 डेट को मैंने कतर को दे देनी है। आगे टर्न कर देते हैं। ये 23 को मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस उज़्बेकिस्तान। तो आपको पता है कि इनके दरमियान आज तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है और वो उज़्बेकिस्तान जीता है। थोड़ा-सा आगे टर्न, इस दिन भी मैं कोई इन पे नहीं लगाने वाला। उसके बाद सीरिया वर्सेस इंडिया, इनका आज तक एक मुकाबला भी नहीं हुआ, तो इस पे भी मैं नहीं लगाने वाला 23 डेट को। आगे टर्न करते हैं, ये मुकाबला आ गया, इस पे मैं लगाऊँगा यूएई वर्सेस ईरान। तो इस दिन मैं लगाऊँगा 23 डेट को ईरान पे। तो आप लोग भी सब पे लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। उसी हिसाब से अगर ऊपर वाले पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ट रहेगी, यहाँ पे सीरिया बेस्ट रहेगी और यहाँ पे ईरान बेस्ट रहेगी। आगे टर्न करते हैं थोड़ा-सा, हांगकांग वर्सेस फ़लस्तीन। तो हांगकांग बेस्ट है फ़लस्तीन के मुकाबले में, इस मुकाबले में, क्योंकि आज तक फ़लस्तीन हांगकांग को नहीं हरा सका, इसलिए मेरा वोट हो जाता है हांगकांग को। सही है? थोड़ा-सा आगे टर्न करते हैं। ये मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। नीचे वाला देख 24 डेट को जापान, इंडोनेशिया। तो सारे के सारे उस दिन मेरे फुटबॉल जापान को जाएँगे। 10 से ज़्यादा नहीं लगा सकता, लेकिन लगा। तो उसके बाद जैसा कि ईरान वर्सेस मलेशिया, उस दिन आपको पता है कि इनके दरमियान ईरान वर्सेस मलेशिया, तो इनके दरमियान भी बहुत से मुकाबले हुए, लेकिन मेरा जो वोट जाने वाला है सॉरी मिसिंग हो गई, जापान वर्सेस इंडोनेशिया, जापान वर्सेस इंडोनेशिया। तो उस दिन मेरा जो मुकाबला होने वाला है जापान वर्सेस इंडोनेशिया में से जो टीम बेहतर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत हाईएस्ट टीम है। ईरान और मेंटम के दरमियान मुकाबला है, तो वोट ईरान की तरफ जाएगा। तो ईरान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना है इन मुकाबलों में। उसके बाद साउथ कोरिया, मलेशिया। तो साउथ कोरिया इससे बेस्ट है। मलेशिया किसी टीम में किसी मैच में भी विन नहीं कर सकती, इतना मेरा दावा है। जोर्डान, बहरीन आप लोगों के सामने है, जोर्डान वर्सेस बहरीन। और इन दोनों के दरमियान आज 7 मुकाबले हुए हैं, 3 बराबर थे 3-3 से और एक टाई हुआ था। इसमें भी मेरा वोट किसी की टीम के ऊपर भी नहीं जाता। उसके बाद थोड़ा-सा टर्न करते हैं, ये आखिरी मुकाबला है, देख सकते हैं। नहीं, आखिरी नहीं है, ये है सऊदी अरेबिया वर्सेस थाईलैंड। तो इसमें सारे के सारे जो मेरा वोट जाने वाला है वो सऊदी अरेबिया को जाने वाला है। और आखिरी मुकाबला होगा ग्रुप स्टेज का, वो होगा ओमान वर्सेस कागिस्तान। समझ आ रही है? तो इनके दरमियान 2 मुकाबले हुए और दोनों में से एक मैच ओमान जीता, एक टाई हो गया था। ये है ग्रुप स्टेज। उसके बाद यहाँ पे अभी टीमें नहीं आई, तो राउंड 16 में जब टीमें आएँगी उस पे भी वीडियो मैं बना दूँगा। तो इसी हिसाब से आप सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। मतलब है कि अगर हम 10 फुटबॉल लगाते हैं तो विन करने पे 20 मिलेंगे, लूज़ करने पे तो 10 जाएँगे। 1 महीने का टास्क है, आराम से 500-600 फुटबॉल हम ले सकते हैं, अगर हम हारते भी रहे। लेकिन जिस हिसाब से मैंने इनको सर्च किया है, तो ये टीमें विन करेंगी। सही है? तो आप भी डेली उसी अगर फुटबॉल ज़्यादा हो तो नेक्स्ट टीमों पे लगा दिया करो। अब काफ़ी लोगों ने गलती की है, अपने जो फुटबॉल उनके पास कम से कम आज 20 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। उन्होंने पता क्या काम किया है? हालाँकि ये मुकाबला कल होने वाला है, ये मुकाबले कल होने वाले हैं 14 डेट को। इन पे भी उन्होंने फुटबॉल ये देखो ऊपर लगाए हुए हैं। तो आज 13 डेट है, 13 डेट पे सारे के सारे फुटबॉल लगा दें। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तब उधर ट्रांसफ़र कर दें। तो इसी हिसाब से आप सारी चीज़ें ओपन कर सकते हो। ये डाइस ओपन कर सकते हो, ये वाला डाइस ओल्ड वाला भी ओपन कर सकते हो। तो ये था इस एक्टिविटी का रूल। अगर आप परचेज़िंग करवाना चाहते हो तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, अब आसानी से ओपन हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ अगर इन रूल को फ़ॉलो करके आप चलोगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी भाई पीएम में पूछते हैं कि भाई किस टीम पे लगाएँ, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशल। तमाम ग्रुप स्टेज मैंने बता दिया कि किस टीम बेस्ट है और कौन-सी टीम पे आप लगा सकती हैं। थैंक यू।